अब मेरे खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं सुमित। और निफ्टी जो कि करीब 29 अंक 30 अंक ऊपर कामकाज कर रही है। सेंसेक्स करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे 50-60 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक रफली 35 अंकों का इजाफा यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। भारतीय बाजारों में जो बिकवाली थी लोअर लेवल पे, वो वापस खरीदारी के बाद फ्लैट टोन पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस भी आएंगे। मिड कैप ऑलमोस्ट डे हाई पर, रादर अब डे हाई पर ही आ चुका है और नए रिकॉर्ड स्तरों की तरफ फिर से बाजार कामकाज करते हुए, और स्मॉल कैप इंडिसेस में भी खरीदारी है तो ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। और ये 8वां 9वां दिन है जबकि बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स तेजी में है। तो 1700 शेयर तेजी में और करीब 1115 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पूरे हफ्ते में ये कंट्रीब्यूशन है, जहां पे एलएनटी आज लगातार दूसरे दिन कंट्रीब्यूट कर रहा है। 3% की तेजी आज, 4% तेजी कल। एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, कुछ और ऐसे नाम जो कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते हुए। हालांकि आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और एक्सिस बैंक कुछ ऐसे नाम हैं जो कि नेगेटिवली सोफार कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा इस पूरे हफ्ते हमारे साथ मौजूद हैं स्वाति होटकर, साथ ही साथ आशीष कयाल और जतिन गेडिया, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 में इस हफ्ते खिलाड़ियों के तौर पर। स्वाति होटकर सोफा लीड कर रहे हैं 27% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। जतिन का पोर्टफोलियो करीब 11% ऊपर है और आशीष का पोर्टफोलियो करीब 5-5.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों की टॉप कॉल्स भी आपको स्क्रीन पे आते हुए दिखाई पड़ेंगी। कौन कौन सी कॉल्स हैं, किस तरह के रिएक्शंस वहां पर देखने को मिल रहे हैं। जो टॉप कॉल्स हैं उसमें स्वाति की तरफ से केआरबीएल, जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली, 5% का उछाल। और इंद्रप्रस्थ गैस जो कि जतिन ने आपको बताई थी, करीब 500 रुपये के टारगेट्स के लिए 459 के स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर चलने की राय इनकी तरफ से दी जा रही थी। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो पोर्टफोलियोज की मैं बातचीत कर लेता हूं। बाजार पर हम सेकंड हाफ में बातचीत करेंगे, जहां पे विनिंग पोर्टफोलियो लेकर आई है स्वाति का। करीब 26.7% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न इस पोर्टफोलियो में सो फार हमें देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जो फेरबदल किया है उसके लिहाज से बायोकॉन से वो प्रॉफिट बुक कर गए हैं, नोसिल को वो होल्ड कर रहे हैं, पिरामल फार्मा को वो होल्ड कर रहे हैं और निपॉन लाइफ में जो टारगेट्स हैं वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो इनफैक्ट एक कॉल का स्कोप स्वाति के बाद बचता है। तो स्वाति, आपकी तरफ से पहली कॉल। यस, मेरा फर्स्ट कॉल बाय कॉल रहेगा जो कि है मैक्स हेल्थ पर। मैक्स हेल्थ का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो हाई टॉप्स हाई फॉर्मेशंस में चल रहा है। क्लस्टर रेजिस्टेंस सेट अराउंड 599 600 के रेंज में आज उसका ब्रेकआउट हुआ है। ऑल्सो द इंटरेस्टिंग पैटर्न वीकली चार्ट अगर देखोगे तो एक यू पैटर्न फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट नजर आ रहा है मुझे। तो मुझे लगता है इसमें अपसाइड हमें काफी अच्छी रैली देखने मिलेगी 630 टू 640 के रेंज में। तो करंटली 600 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। बाय कीजिएगा मैक्स हेल्थ, 585 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर टारगेट ऑफ 630 लेवल्स। 630 के टारगेट्स के लिए आप मैक्स हेल्थ केयर को लॉन्ग लेके जा सकते हो। 601 602 के जोन्स में अभी ये कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। जतिन जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए। कौन कौन सी कॉल्स और किस तरह की सिचुएशंस वहां पर देखने को मिल रही है। 10-10.5% का रिटर्न उनके पोर्टफोलियो में आ रहा है। M&M फाइनेंशियल को बुक कर चुके हैं, एग्जिट कर गए हैं वो जोमेटो से, और इंद्रप्रस्थ गैस जो कि इनकी टॉप कॉल भी है उसको वो होल्ड कर रहे हैं। तो 2 कॉल का स्कोप जतिन जी के पास है। जतिन जी, आपकी तरफ से पहली कॉल। जो मेरी पहली कॉल होगी वो प्रेस्टीज एस्टेट्स में होगी। हमें लगता है कि प्रेस्टीज एस्टेट्स में एक डिक्लाइन के बाद फिर से एक नई मूव स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं 750 के टारगेट के लिए बाय करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 632। 632 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे प्रेस्टीज एस्टेट को देख सकते हैं। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। 750 रुपए का टारगेट यहां पर मेंटेन कर चलने की राय आपको जतिन जी दे रहे हैं। आशीष जी का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस वहां पर हैं, क्योंकि आशीष जी के रिटर्न 5.5% के आसपास के हैं और पीबी फिनटेक से वो एग्जिट कर गए हैं, जुबिलेंट इनग्रेविया से वो एग्जिट कर गए हैं। तो 2 कॉल का स्कोप आशीष जी के पास है। आशीष जी, पहली कॉल आपकी तरफ से। देखिए, पहली कॉल जो मेरे तरफ से होगी वो है हैप्पीएस्ट माइंड में। यहाँ पर एक थोड़ा सा छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे गुंजाइश है कि काफी कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छा ट्रेंड इमर्ज हो सकता है। तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है हैप्पीएस्ट माइंड पे। यहाँ पर एक 20 डेज एवरेज पे भी सपोर्ट लिया है और टारगेट जो निकल कर आता है वो करीबन 1040 का है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 917 का। 17 का एक स्टॉप और 1040 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 948 949 के जोन्स में हैप्पीएस्ट माइंड सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 3 कॉल्स जो कि तीनों जानकार की तरफ से आ चुकी है। जतिन सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। जो मेरी दूसरी कॉल होगी वो इंडिगो इंटरग्रुप एविएशन में होगी। पिछले से 6 से 7 हफ्तों में हमने एक करेक्शन देखा है। करेक्शन अराउंड 20 वीक एवरेज के आसपास आके एक ट्रेंड रिवर्सल
के साइन हमें डेली चार्ट्स पे दिखाई दे रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसके लिए मैं इंडिगो या तो इंटरग्लोब एविएशन लॉन्ग करके चलना चाहूंगा। टारगेट्स रहेंगे 2700 के, और मैं नीचे में स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा 2460 का। तो 2700 के टारगेट्स के लिए आप इंडिगो को देख सकते हैं। जिस तरह की तेजी है, नए हाइस की तरफ ये वापस जा रहा है। 2700 रुपए के टारगेट्स के लिए 2460 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। आशीष सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। देखिए, दूसरी कॉल जो मेरे तरफ से होगी वो है पीसीबीएल पे। ये ओवरऑल जो सेक्टर है वो काफी स्ट्रांग आउट परफॉर्म कर रहा है अगर आप सेक्टर वाइज देखें। और पीसीबीएल काफी थोड़े दिनों से कंसोलिडेशन में था, अभी ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। अभी ऑलरेडी 4-4.5% ऊपर है, लेकिन यहाँ से और ऊपर जाने की गुंजाइश है। तो पीसीबीएल पे बाय करने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 172.50 का, और टारगेट है 195 का। 195 रुपए के टारगेट्स के लिए फिलिप्स कार्बन ब्लैक पीसीबीएल, जिसको आप देख सकते हैं 5% की तेजी ऑलरेडी। वैसे भी पूरा ग्रुप गोइंका ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर ही मूव है, तो 195 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 172.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो तमाम कॉल्स जो हैं तीनों जानकार की तरफ से वो पूरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। आगे भी हम बातचीत करेंगे अपने जानकारों से, लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जहाँ पर डिक्सन इस साल करीब करीब 28% दौड़ा है और पिछले 6 महीने में शेयर ने करीब 70% का रिटर्न भी दिया है। डिक्सन टेक के लिए एक अच्छी खबर यह है कि सरकार ने आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम के लिए अपनी अर्जी मंजूर कर ली है। इस स्कीम से आईटी हार्डवेयर के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा और आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम और कारोबार के ग्रोथ पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ सौरभ गुप्ता सर। सौरभ सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। फर्स्ट हाफ में डिक्सन के लिए 2 चीज़ें बहुत अच्छी काम करके गई, वो थी कंपनी के बैक टू बैक बढ़िया नंबर्स, चाहे Q4 के हों या Q1 के हों, दोनों के नंबर्स बहुत अच्छे थे। सेकेंड हाफ में अब आ रही है फेस्टिव डिमांड की बारी 1, और 2 ये पीएलआई आपके लिए और काम कर गया। तो ये पूरा साल ही गोल्डन पीरियड टाइप्स दिख रहा है डिक्सन के लिए, और एक बढ़िया तेजी स्टॉक भी दिखा रहा है। सो क्या सिचुएशन सिनेरियो है अभी, कैसे देख रहे हो आप ये पीएलआई अप्रूवल को? तो बहुत बहुत नमस्कार। सो क्लियरली जैसे कि आपने बोला, तो फेस्टिव सीजन हमारा आ रहा है, जो सबसे बड़ा पीरियड होता है हमारे लिए। और अभी रक्षाबंधन और ओणम में डिमांड और सेल्स काफ़ी अच्छी रही है, और हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। हमारे पास काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है हमारे सारे वर्टिकल्स में, और 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा हर फैक्ट्री में हो रहा है इस समय। दूसरी आईटी हार्डवेयर अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, इंडस्ट्री के लिए और हमारे लिए। क्लियरली अगर आप देखें तो 8 से 9 बिलियन वर्थ लैपटॉप्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें एक तो पीएलआई स्कीम लेके आए हैं, दूसरा एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे। तो क्लियरली आफ्टर November 1 ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगी। हम भी इसमें हमने भी काफ़ी बड़ी कमिटमेंट्स करी हैं। हमने 250 करोड़ की कमिटमेंट करी है एप्लीकेशन की। हमारे ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ का रेवेन्यू कॉम्युलेटिवली हमने नेक्स्ट 6 ईयर्स का प्रोजेक्ट किया है इस बिजनेस के अंदर अंडर द एप्लीकेशन। और हम लोग कमिटेड है लोकल वैल्यू एडिशन पे और डीपन वैल्यू एडिशन पे और मोर एंड मोर बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे। तो क्लियरली हमारे मोबाइल्स के बाद, जहाँ पे हमने काफ़ी कस्टमर्स अभी एक्वायर करें, इसके बाद आईटी हार्डवेयर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए। सौरभ सर, क्योंकि ये पीएलआई के लिए आप एप्लीकेंट रहे हो, तो इससे क्या इंक्रीमेंटल केपिक्स कंपनी को करना पड़ सकता है? 1, 2 गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के रेवेन्यूज, इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज की एक्सपेक्टेशन आप लगा के चल सकते हो उससे, किन स्पेस में? सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने 250 करोड़ की कमिटमेंट करी है इन्वेस्टमेंट्स की इन नेक्स्ट 6 सालों में। तो ये ग्लोबल डोमेस्टिक कंपनी की हाइब्रिड कैटेगरी में हमने अप्लाई करा है, और हमने नेक्स्ट 6 साल में जो एप्लीकेशन में रेवेन्यू के नंबर प्रोजेक्ट करे हैं वो अराउंड 48,000 करोड़ प्रोजेक्ट करे हैं। और इसमें पीएलआई के जो जैसे स्कीम स्ट्रक्चर्ड है, आपको हर साल कुछ ना कुछ लोकलाइजेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो हमने कमिट किया है गवर्नमेंट को। और हमने इसमें इस कैटेगरी में हम ऑलरेडी एसर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमें लगता है हमारी ऑर्डर बुक एसर के साथ बढ़ेगी। और इसके अलावा हम एक लार्ज कस्टमर के साथ बड़ी शीघ्र ही क्लोज करने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है ग्लोबली और इंडियन मार्केट में। किस सेगमेंट में सर ये ग्लोबल प्लेयर के साथ आप टाइप करने वाले हो? ये सब हार्डवेयर में रहेगा या मोबाइल्स में भी इनकी प्रेजेंस है? इनकी आईटी हार्डवेयर में प्रेजेंस है इस पर्टिकुलर ब्रांड की। ओके, तो आप आईटी हार्डवेयर के लिए ही इनसे टाइप करने जा रहे हो, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। अच्छा सर, आपके जो टॉप 3-4 ब्रांड्स हैं उनका एक मेजर कंसंट्रेशन आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, करीब करीब 60% के आसपास का जो लैपटॉप मार्केट है वो ये डोमिनेट करते हैं। क्या इनमें से कोई बड़ा प्लेयर भी आप फर्दर ऐड करने की सोच रहे हो?
हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि लार्ज प्लेयर है जिसका काफी लार्ज मार्केट शेयर है हम्म। इंडिया में, ग्लोबली में भी। सो क्लियरली आप इसको ले सकते हैं कि ये डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स है। ओके। सर, जियो भारत को लेकर आपके पास कुछ ऑर्डर्स आए थे, और क्योंकि बड़ा मोबाइल मार्केट को कैटर करती है कंपनी, 44 करोड़ के आसपास से ग्राहक हैं, और ये स्पेस में कंपनी नए नए हार्डवेयर्स विद टाइम लॉन्च करने जा रही है, तो कुछ नए इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स जो आप वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हो? देखिए, मोबाइल हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर फॉर ग्रोथ है। हम्म। तो उसमें हमने हमारी जो ऑर्डर बुक है हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ, जो कि मोटरोला और नोकिया के साथ, वो ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़ रही है। उसमें एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं। दूसरा, हमने एक ट्रांजिशन ग्रुप है, आईटेल ग्रुप है, उसके साथ टाई अप किया है बहुत स्मार्टफोन्स और फीचर फोन्स के लिए। हमारा शॉमी का प्रोडक्शन नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर शुरू हो जाएगा। एंड क्लियरली शॉमी इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड है मोबाइल वर्टिकल में। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया जियो भारत फोन, तो जियो भारत फोन का हमें ऑलमोस्ट 20 मिलियन का ऑर्डर बुक है हमारे पास, 2 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जिसको हम नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के मार्च और अप्रैल तक एग्जीक्यूट करेंगे, और उसमें काफ़ी अच्छा रेवेन्यू पोटेंशियल है। तो क्या कोई स्कोप जियो लैपटॉप्स का भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, अभी सुमित जी हमारी कोई जियो लैपटॉप से बात नहीं चल रही है, बट डेफिनेटली हमारी जियो के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप है। तो अगर आगे आगे हमें वो अपॉर्चुनिटी देंगे तो हम डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेंगे। ओके। सौरभ सर, एक चीज़ और, आप स्मार्ट लाइटिंग के ऊपर भी कामकाज कर रहे थे, और ये जो स्मार्ट लाइटिंग का रेवेन्यू है वो 7 से 10%। सो गोइंग फॉरवर्ड इसका स्कोप काफ़ी बढ़ रहा है। सो इस एरिया पे आप कैसे एक्सपेंशन देख रहे हो? ये लाइटिंग कैटेगरी में हम लोग काफ़ी नए प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रिप लाइटिंग, रोप लाइटिंग, प्रोफेशनल लाइटिंग में आ रहे हैं। हम अपनी कैपेसिटी सीलिंग लाइट्स में बढ़ा रहे हैं, और क्लियरली स्मार्ट लाइटिंग हमारा बहुत बड़ा फोकस एरिया है। हमने एक कंपनी को एक्वायर किया था स्मार्ट लाइटिंग में, जो कि ब्लूटूथ बेस्ड टेक्नोलॉजी और वाईफाई बेस्ड टेक्नोलॉजी देती है। हमारे ये सोल्यूशंस इस क्वार्टर में लॉन्च हो जाएंगे, और डेफिनेटली जैसे कि आपने बताया, ग्लोबली जैसे स्मार्ट लाइटिंग की मार्केट बढ़ रही है, इंडिया में भी धीरे धीरे मार्केट बढ़ेगी, और इसमें रियलाइजेशंस भी नॉर्मल प्रोडक्ट से बेटर रहते हैं। सौरभ सर, उम्मीदें जो हैं वो बढ़ जाती हैं पहले 2 तिमाही के बढ़िया नंबर्स के बाद। अब हम फेस्टिव में हैं तो उम्मीदें और हायर साइड पे लेकर जा रहे हैं। तो और क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो कि अच्छी ग्लोबल प्लेयर्स का टाइप्स भी हो रहे हैं, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, इनपुट कॉस्ट भी स्टेबल हो चुकी है सो फार। सो क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चले हम FY24 के लिए रेवेन्यूज़ फ्रंट पर? क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चले हम ग्रोथ फ्रंट पर वहाँ पर? सुमित जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, हम काफी एग्रेसिव ग्रोथ होगी हमारे नेक्स्ट H2 में और आने अगले साल में, क्योंकि काफी नए कस्टमर एडिशन जो हमने करे हैं मोबाइल में और अदर कैटेगरीज में, उनका नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं कोई एक नंबर पिन पॉइंट नहीं करना चाहता, बट मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हम क्लियरली सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करेंगे इंडस्ट्री की ग्रोथ को और हमारी EMS इंडस्ट्री की ग्रोथ को। हम बहुत बड़ी ऑर्डर बुक पे बैठे हैं, और काफी वर्टिकल्स में हमें लगता है कि हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ सर, और अपकमिंग फेस्टिव डिमांड के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, और उम्मीद करते हैं बढ़िया नंबर्स हम गोइंग फॉरवर्ड सेकंड हाफ में भी आते हुए देखें। तो थैंक यू। डिक्सन टेक का स्टॉक एक बार लेकर आइए, किस तरह का स्टॉक परफॉर्मेंस है। 45 रुपये ऊपर भले आज ये कामकाज कर रहा है, लेकिन अगर इसका आप पिछले 6 महीने का चार्ट या 1 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी। 1 महीने में तो शेयर 5-5.5% चला है, लेकिन ये 12 महीने में भले 17% है। जरा 6 महीने का चार्ट लाइए, ये देखिए 6 महीने में 76% ये स्टॉक चल के गया है। तो एक शानदार तेज़ी के साथ ये स्टॉक ने परफॉर्मेंस दी है। 5200-5300 के जोन्स में अभी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तीनों जानकार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के उस बाद। अब ये खिलाड़ी नंबर 1, और मार्केट्स में करीब करीब 17 अंकों की बढ़त है, और सेंसेक्स करीब 100 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक 11 अंक नीचे कामकाज कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट टोन पर सो फार इंडिसेस कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्वाति मैम, एक मार्केट्स पे आपका चेक लेना है, रादर तीनों से बात करूंगा, तो पहले आप अपना व्यू दीजिए, क्योंकि बाजार में जो टारगेटेड एरिया था 19,650-600, उसके ऊपर तो हम फॉर्मली हैं, अब 19,700 प्लस है। तो क्या वो नई मोमेंटम के लिए तैयार है मार्केट? कैसा देख रहे हो आप?
यस डेफिनेटली व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि ये हफ्ता मैंने पूरे टाइम कहा कि ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। निफ्टी अच्छा स्ट्रक्चर तो सेटअप पॉजिटिव है, क्योंकि 50 डीएमए के ऊपर चल रही है। जब तक वो होल्ड है तब तक हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम रैली कंटिन्यूड होते हुए रहेगी। अभी रेजिस्टेंस बनेगा 19,800, जो पहले 400 का था, अभी नाउ इट्स 800 है। तो अभी 800 का एक बार क्रॉस कर देगा तो मुझे लगता है डेफिनेटली वापस हमें एक 20,000 के लेवल्स टच होते हुए नजर आएंगे। एंड डाउन साइड नाउ अभी सपोर्ट शिफ्टेड हुआ है 19,600 का। तो जब तक 19,600 होल्ड है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तब तक डेफिनेटली मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। मार्केट ब्रेथ की बात करो तो ऑलमोस्ट 2:1 का रेशियो रोज हम देख रहे हैं, तो मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। मिड कैप्स में पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है, लार्ज कैप थोड़ा सा साइडलाइंस में है, बट डेफिनेटली मिड कैप्स और बैंकिंग स्टॉक्स अभी फिलहाल होल्ड कर रहे हैं निफ्टी को। तो इट्स डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो ट्रांजैक्शन सब हमेशा स्टॉप लॉस के साथ खेलेगा, यही मेरी राय होगी। तो बाजार में तेजी रहेगी, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट जरूर देखने को मिल रहा है। जतिन सर, आपका व्यू, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार तेजी है, नए ऑल टाइम हाई पर हम हिट कर रहे हैं, सो कोई घबराने वाली बात दिख रही है क्या इंडिसेस में आपको? देखिए, घबराने की बात फिलहाल तो नहीं दिख रही है, क्योंकि हम कोई डेली और नेगेटिव क्लोज अभी तक आया नहीं है। जब भी एक डेली नेगेटिव क्लोज आएगा तभी हम लोग एक थोड़ा कॉशियस स्टांस ले सकते हैं। लेकिन जब तक ट्रेंड पॉजिटिव है तब तक हमें लगता है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म के साथ जो अपमूव आया है तो उसको राइड करना चाहिए। तो मेरी भी एक सलाह रहेगी कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो भी आप ट्रेड ले वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करनी। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, लेकिन बाजार में तेजी जो है वो बनी रहेगी, स्टॉप लॉसेस के साथ ही आप बने रहें। आशीष सर, आपका व्यू, क्योंकि निफ्टी बैंक सपोर्ट नहीं दे रहा, आईटी की तरफ से थोड़ा सपोर्ट आ रहा है, थोड़ा बहुत ऑटो सपोर्ट कर रहा है, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? देखिए, अगर आप देखेंगे, हमने मंडे जब बात की थी 19,500 के आसपास निफ्टी था, तब भी टारगेट दिया था करीबन 19,700 19,750 के आसपास आ सकता है, और वो हम देख रहे हैं अभी होता हुआ। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे, 6 हफ्ते तक एक भी बार वीकली चार्ट पे निफ्टी ने प्रायर वीक के हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया था। ये पहला ऐसा सप्ताह है जहां पर निफ्टी प्रीवियस वीकली हाई के ऊपर क्लोज करने में सक्षम रह रहा है। तो इससे पता चलता है जो 6 हफ्तों की जो करेक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर हम वापस से ऊपर की ओर शुरू हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से कोई भी डिप अगर आपको मिलता है उससे वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और यूजुअली क्या होता है इस समय में लोग घबराते हैं लॉन्ग करने के लिए, क्योंकि मार्केट रैली हो चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, तो डिप्स पे बाय करें। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से जो पहला टारगेट, पहला पड़ाव निकल कर आता है वो 19,951 का है, जो कि एक गैन स्क्वायर ऑफ 9 लेवल है। तो मेरे ख्याल से मार्केट फिर से 19,951 तक जा सकता है। बाय ऑन डिप्स की राय होगी। नीचे में सपोर्ट है 19,620 का, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है जो भी डिप मिलती है यहाँ पर बाय करने की राय होगी। तो 19,620 इसको एक स्टॉप के तौर पे आप देखेंगे और बने रहने की राय आपको। तीनों ही जानकार मान रहे हैं कि बाजार में तेजी रहेगी, बस स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट को आप मान के चलें। अब तीनों ही जानकारों का पोर्टफोलियो देख लेते हैं और उनके रिटर्न्स की स्थिति भी देख लेते हैं किस तरह की है। सबसे पहले स्वाति का जो पोर्टफोलियो वो आपकी स्क्रीन पर है। पिरामल फार्मा, उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉल 123 रुपये के टारगेट्स के लिए नोसिल को होल्ड कर रही हैं। कल लास्ट आवर में एडिशन था 270 रुपये के टारगेट्स के लिए। और मैक्स हेल्थ केयर आज का एडिशन है 630 रुपये के टारगेट्स के लिए, 585 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय है। कंट्रीब्यूशन वाइज नोसिल 4% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, पिरामल फार्मा फ्लैट टू पॉजिटिव और मैक्स हेल्थ केयर करीब 1% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आशीष का पोर्टफोलियो, जहां पे उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड और पीसीबीएल दो नए एडिशन आज किए हैं। हैप्पीएस्ट माइंड 1040 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग और पीसीबीएल 195 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, 172 का एक स्टॉप लॉस। और जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड 1/4% का कंट्रीब्यूशन और पीसीबीएल करीब 0.5% का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो जतिन सर का पोर्टफोलियो वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। आईजीएल करीब 500 रुपये के टारगेट्स के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में है। प्रेस्टीज एस्टेट और इंडिगो ये कुछ नए एडिशन है। 750 के टारगेट्स के लिए प्रेस्टीज और 2700 के टारगेट्स के लिए आप इंडिगो में एडिशन किया गया है। 2460 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज जो तेजी है वो आईजीएल में 3.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रही है। प्रेस्टीज एस्टेट फ्लैट टू नेगेटिव और इंटरग्लोब भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों ही खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस तरह के सिचुएशंस हैं। सो फार तो स्वाति मैम 32% के पोर्टफोलियो से लीड कर रही हैं और जतिन सर करीब 11.5% का पॉजिटिव रिटर्न, लेकिन आशीष जी का पोर्टफोलियो 6.5% ऊपर अभी कामकाज कर रहा है। सेकंड हाफ क्रूशल रहेगा, लास्ट डे है, देखते हैं कैसे
पोर्टफोलियो पैन आउट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति मैम आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, जतिन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट